जाति जो जनगणना जो हुई है वो आईने की तरह जो है नीतीश सरकार ने दिखला दिया कि कौन किस कम्युनिटी की किस जाति की कितना आबादी है। ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, बिल्कुल सच्चाई यही है कि जिनकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसको उतना हक मिलना चाहिए। उस रेशियो में कितने एमपी वो लोग हैं, ये लोग कितने एमपी हैं। वोट लेने के लिए जो है सो आप बता रहे हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। मंदिर बनवा बनवा करके लोगों को बांटते हैं धर्म के नाम पर, और उल्टे कहते हैं कि हम लोग धर्म में बांटते हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी है। उनसे जानते हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो उसके आंकड़े आने के बाद से जहां एनडीए इसे गलत साबित कर रही है, तो इसी पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो जातीय जनगणना बिहार में हुए हैं, जो आंकड़े आए हैं, कहीं ना कहीं इसे अब गलत साबित करने की कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से किया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये आंकड़े पूरी तरीके से गलत हैं, जाति के आंकड़े को छुपाया गया है। देखिए, धन्यवाद गौरी जी आपको। इसमें जाति जो जनगणना जो हुई है वो आईने की तरह जो है नीतीश सरकार ने दिखला दिया कि कौन किस कम्युनिटी की किस जाति की कितना आबादी है, और उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। उद्देश्य उसका यही है कि बेनिफिट उसको मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक थलिया में लड्डू है, एक थलिया, तो अगर दो ही आदमी सब लड्डू खा जाएगा तो रेस्ट लोग क्या खाएंगे। तो जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी भागीदारी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी मिले, इसके लिए ये काम किया गया है। सर, आप राजनेता हैं, राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है फिलहाल देश में जो स्थिति है उसमें जाति और धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, जाति जनगणना जो होता है वो जातियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से कराया जाता है, लेकिन इन दिनों जो जाति जनगणना हो रही है वो कहीं ना कहीं राजनीति के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसे पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है। जी नहीं, ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, बिल्कुल सच्चाई यही है कि जिनकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसको उतना हक मिलना चाहिए। समाज में हमारा 4 बेटा है। एक बेटा जो है आसमान पर चढ़ा हुआ, एक बेटा भीख मंगा है या मजदूरी कर रहा है। तो क्या समाज को नहीं देखना चाहिए कि साहब हम भी इसी देश के निवासी हैं, हम भी इसी राज्य के निवासी हैं, हमारी हालत खराब क्यों है। अब दबाने काम क्या, उनको बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए राहुल जी, खड़गे साहब या नीतीश जी या एनडीए के जो हमारे जितने लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग चाहे ओबीसी हो, चाहे जो गरीब आदमी हो, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। आईएनडीआई के सभी घटक दल जो हैं वो जातीय जनगणना कराने की पूरे देश भर में मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि कांग्रेस जो है वो जाति के नाम पर सिर्फ लोगों को बांटने का काम की है, तोड़ने का काम की है। 60 साल कांग्रेस ने यही किया है और आगे भी यही करने की इनकी नीयत से ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अब उनको बुखलाहट इसलिए हो रही है कि वो उसने देख लिया कि हमने 10 साल के अंदर, 9.5 साल के अंदर हमने बैकवर्ड के लिए, जो गरीब तबके के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए इनको बुखलाहट हो रही है। जैसे राहुल जी ने कहा कि 20 सचिव है पूरे देश में, भारतवर्ष को 20 सचिव चला रहे हैं, 20 में बैकवर्ड 3 क्यों है? 90 में बैकवर्ड क्यों 3 है? क्या है? क्या आईएएस नहीं है उसमें? क्या उसमें योग्य पदाधिकारी नहीं है? उसको तरजीह आपने नहीं दिया। दूसरी बात है कि जो सांसद हैं अभी, ओबीसी की आबादी कितनी है, और जो चालाक कम्युनिटी के जो लोग हैं उसकी आबादी कितनी है, उस रेशियो में कितने एमपी वो लोग हैं, ये लोग कितने एमपी हैं। वोट लेने के लिए जो है सो आप बता रहे हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए, और बांटते हैं लोग मजहब के नाम पर, मंदिर दिखा दिखा के बांटते हैं लोगों को। सबसे ज्यादा मंदिर इसने बनवाने का काम किया अपने राजपाट में। मंदिर बनवा बनवा करके लोगों को बांटते हैं धर्म के नाम पर, और उल्टे कहते हैं कि हम लोग धर्म में बांटते हैं। हम लोग कभी जाति और धर्म की बात करते भी नहीं है, और न ही कांग्रेस पार्टी ने कभी बांटा है, न बांटेगा, और न ही हम लोग का ये हमारे मैनिफेस्टो में है, और न ही हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में इस तरह की बात है। पूरे देश के लोगों को हम एक मानते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं जो गरीब है उनको हिस्सा मिलना चाहिए।
जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, उनका शेयर उनको मिलना ये चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है सर, जाति के नाम पर, धर्म ये के नाम मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, उसका विरोध क्या किया इन्होंने? मंडल कमीशन के विरोध किसने किया? सबसे पहले 27% तो मंडल कमीशन ने बैकवर्ड को आरक्षण दिया, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। क्यों किया आपने? क्या बैकवर्ड को नहीं मिलना चाहिए हक? क्या अकलियतों को हक नहीं मिलना चाहिए? क्या तकलीफ था इनको? इसलिए देखिए, ये सब बात जो है ये बोल रहे हैं, ये बेतुकी बात है, इनके बात में कोई दम नहीं है। ये अब बुखला गए हैं और इनकी खटिया खड़ी होने वाली है इसी मुद्दे पर। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि पूरे देश में जो है जाति जनगणना होनी चाहिए। और किस देश में गरीब तबके के लोग कितने वंचित रह रहे हैं सुविधाओं से, नौकरी से, पढ़ाई से, क्यों वंचित रह रहे हैं? उनको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बजट में उसका शेयर कुछ है कि नहीं है? ये सारी चीज करे के लिए ही हम लोग कांग्रेस पार्टी, एनडीए जो नेता हैं, राहुल जी भी हैं, और राहुल जी और खड़गे साहब और जितने नीतीश जी, ममता जी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग ये चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो, ताकि जिसका जो शेयर है उसको हम लोग दे सकें ठीक से और देश को मजबूत कर सकें। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, जिन्होंने यह बड़ा आरोप एनडीए पर लगाया है कि जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है उसके बाद एनडीए घबरा गई है, बौखला गई है, और यही वजह है कि वो इस तरीके का बयान दे रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दी स्ट्रीम।